आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। चाची हाथ धोया है मैंने। नहीं, इसलिए नहीं कह रही, रसोई में काम वगैरह। ओफो चाची, मुझे ना ये घर बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। तुम्हारे पास 200 रुपए है? हाँ है, क्यों? सामने वाली सड़क पे मंगललाल का सलून है, वहाँ पे 200 रुपए में अपने बाल डाई करा लेना। बाल सफेद हो रहे हैं तुम्हारे, बूढ़े हो गए हो तुम। चाची ये तो सूजी भूनने की खुशबू है। आप सूजी का हलवा बना रही है क्या? अपनी बैंगल्स उठा के पर्स में रखिए, इनकी चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। जो चीज इस घर की थी वो यहां रहेगी नहीं। जो चीज हमारे घर की है वो यहां से हिलेगी नहीं। दुबे जी, बंधनवार कहाँ है? जी गलती करके जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना ये बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बड़े बूढ़ों को इसकी मान मर्यादा की रक्षा तो करनी ही पड़ती है। जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने कहा था घर में लक्ष्मी आई है, और आज तक मानता आया हूं कि तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। भले ही आज तुमने मेरे और इस परिवार के साथ जो भी किया, फिर भी तुम इस घर के लिए लक्ष्मी हो। इसलिए आज अपने घर इस दरवाजे पे पुराने बंधनवार को हटाकर नए बंधनवार को बांधने का अधिकार तुम्हारा है। लो। अपने नए घर और अपने इस परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये काम तुम्ही को करना है, ये अधिकार तुम्हारा है। आओ। इस पुराने बंधनवार को हटाकर फेंक दो और नया बंधनवार लगाओ। उठा। अरे चाची क्या कर रही हैं आप? जिम्मी की तैयारी? आप यहाँ इस बार? चाची वो धनतेरस की खीर बनाने के लिए दूध चाहिए। अच्छा चाची ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बंधनवार बांध रही हूँ दरवाजे पर। ये बंधनवार तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया आपने? लिया नहीं, मैंने बनाया है। आपने बनाया है? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर घर की बहू बेटियां अपने हाथों से बंधनवार बनाकर दरवाजे पर टांगे तो लक्ष्मी जी का वास होता है। ये बात मैं जरूर याद रखूंगी चाची, और शादी के बाद अपने घर में मैं खुद अपने हाथों से बंधनवार बनाकर लगाऊंगी। आप सिखाएंगे मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल सिखा दूंगी, और उसके लिए शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
दीजिए। सुविधा, अरे पुराना बंधनवार हटा के फेंक दो और नया बंधनवार लगाओ। अरे सोच क्या रही हो विधा? बंधनवार लगाओ। ओम श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या क्या हुआ? हम चाहे तो कहीं और भी घर ले सकते, मगर इस तरह सुजाता चाची को बेघर करना जरूरी था। हम ये घर उनसे क्यों छीन रहे हैं? हम ये क्यों कर रहे हैं पापा? क्यों? आज पूछ रही हो? क्यों? तब तो तुम पूछ ही नहीं सकती थी। तब तो तुम पूछ ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम्हारा पूछने के लिए मुंह नहीं खुलता। जब तुम पैदा हुई थी तो लोगों ने बच्चा होने की खुशी नहीं, लड़की होने का मातम मनाना शुरू कर दिया। तब मैंने क्या कहा था? लक्ष्मी आई, सम्मान करो। बर्तन मारता था, एक ढाबे में बर्तन मांजता था मैं, और साथ में एक सपना था कि अपना एक छोटा सा टी स्टॉल होगा, अपना टी स्टॉल। जब तुम्हारी मां प्रेग्नेंट थी तो इस सपने के साथ साथ एक जिद थी, जिद कि जब मेरी पहली संतान पैदा होगी तो वो किसी सरकारी अस्पताल के गंदे से वार्ड में अपनी पहली सांस नहीं लेगी। बर्तन मांजा और रात इन पथराई आंखों से चौकीदारी करता था। महीनों सोया था ताकि जब तुम्हारी मां की डिलीवरी हो तो तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में अपनी मां के साथ चैन की नींद तो सको। बर्तन मांजते मांजते इन हाथों की हड्डियां तक घिस गई थी। तब जाकर एक छोटा सा टी स्टॉल, अपना टी स्टॉल, तुम्हारी पैदाइश के बाद। बाकी लोग 5 रुपए की चाय बेचते थे, मैं 3 रुपए की बेचता था। बाकी लोग डेरी तक टेम्पो और बस में जाते थे, मैं पैदल जाता था। वो 7 किलोमीटर दूर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, रात के 3 बजे उठता था, कांधे पे दूध का बड़ा सा बर्तन रखे 7 किलोमीटर जाता था। जाना आसान, लौटना उतना ही मुश्किल। तब भी तुमने कुछ नहीं पूछा। जब तुम 10 साल की थी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल के महंगे पिकनिक पे जाने की जिद, शौक से घड़ी खरीदी थी। तुम्हारी उस जिद में मेरी घड़ी दी गई। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें अच्छे जूते मिल सके, कहां से आते? मैं
मीलों नंगे पैर चला। तुम रिक्शा से स्कूल जा सकते तो मैंने ठेला खींचा, तुम अच्छा खा सको तो मैं भूखा रहा। कभी तुमने कुछ नहीं पूछा। तुम्हारे पूछने से पहले तुम्हारी हर जरूरत मैंने तुम तक पहुंचाई। तब भी तुमने कुछ नहीं पूछा। 25 साल में जब तुमने कोई सवाल नहीं पूछा तो आज कैसे सवाल पूछ लिया विविधा? और आज जब सवाल पूछा भी है तो किसके लिए? उस दूध वाली और उस लड़के के लिए? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा बाप एक जल्लाद है जो कुछ कमजोर लोगों को उसके घर से बेघर कर रहा है, लेकिन जब आज सवाल पूछ ही लिया तो उसका जवाब भी सुनो और उसकी सच्चाई भी समझो। परसों से सुजाता बहन अपनी परेशानियों में मेरी मदद लेती है। घर की मरम्मत वगैरह के लिए 2 लाख रुपए, अथर्व की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए। ब्याज बढ़ता गया। मैंने तो मूल कभी मांगा नहीं। जब जितना मांगा देता चला गया। कर्ज बढ़कर 10 लाख हो गए। उसके बाद 40 लाख अथर्व को दिए। वो तो तुम ही देकर आई थी। वो अपना डेयरी फार्म सेट नहीं कर पाया, ऊपर से तेल के 10 लाख रुपए किसने दिए? मैंने दिए। और इन सब पैसे पे जो ब्याज चल रहा था उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। उसका क्या? मैंने कहा था क्या कि घर गिरवी रखो। आज जब अपनी नाकामियों की वजह से ये घर नहीं बचा सकी तो उसका क्यों मुझसे पूछोगी? मुझसे। मैंने तुम्हारे लिए अपने खून पसीने से पैसा कमाया है, उसे मैं यूं ही नाली में डाल दूं? मैंने इतने सालों में कभी भी उससे इस कर्जे के बारे में कोई बात नहीं की। सुजाता बहन की इज्जत के लिए किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। और आज मेरी बेटी मुझसे ही पूछ रही है क्यों? मैंने कई साल ये संघर्ष, स्ट्रगल अपनी खुशी से किया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। बदले में तुमने क्या दिया विविधा? सरे बाजार उस लड़के के गले लगते हुए 1 सेकंड के लिए भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।